हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से वेलकम है आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी के अंदर जिसका नाम है एनाकोंडा पार्ट 3। तो अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक पूरी टीम को दिखाया जाता है जो ब्लैक ऑर्किड फ्लावर लेने के लिए जंगल में जाती है। कुछ लोग अमेज़न नदी के पास एनाकोंडा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी एनाकोंडा उन पर अटैक कर देता है। लेकिन ये पूरी टीम किसी तरह उस एनाकोंडा को बेहोश करने में कामयाब हो जाती है। फिर उसी एनाकोंडा को एक लैब में लाया जाता है जिसकी फंडिंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कर रहा था जिसका नाम मर्डोक था। दरअसल उस मर्डोक को कैंसर होता है, इसीलिए वो एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता था जिससे कि वो हमेशा के लिए ठीक रह सके। लैब का प्रोफेसर मर्डोक को बताता है कि ब्लैक ऑर्किड फ्लावर से हमने जो मेडिसिन बनाई है वो इंसानों और जानवरों पर किसी पॉइजन की तरह काम कर रही हैं, लेकिन वही मेडिसिन एनाकोंडा पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है और उन फ्लावर से ये बहुत सारी मेडिसिन बना चुके हैं, लेकिन वो तमाम मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा पर ही असर कर रही हैं। अब इस प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर अमेंडा होती है। वो मर्डोक के पास आकर उसे बताती है कि वो मेल और फीमेल दोनों एनाकोंडा पर अपनी मेडिकेशन अप्लाई कर रहे हैं और इस मेडिकेशन को अप्लाई करने के बाद एनाकोंडास का साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है, इसीलिए उन्हें इस लैब में रखना उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। इसीलिए इन एनाकोंडास को यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। अब मर्डोक उसकी बात मान लेता है। उसके बाद प्रोफेसर और डॉक्टर अमेंडा वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों, लैब के अंदर मर्डोक एनाकोंडा को देखने के लिए अंदर टॉर्च जगाता है, जिससे एनाकोंडा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि अब वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसीलिए मेल एनाकोंडा ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है और मर्डोक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, अब तो एनाकोंडा ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। अब एनाकोंडा प्रोफेसर और डॉक्टर अमेंडा के सामने आता है और प्रोफेसर को जकड़ लेता है और इतने में अमेंडा को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, जो एनाकोंडा आज़ाद हुआ था वो मेल एनाकोंडा था और अब उसने फीमेल एनाकोंडा को भी आज़ाद कर दिया है। यानी कि दो खतरनाक एनाकोंडास जिनकी पावर्स पहले से भी बहुत ज़्यादा हैं, वो ऐसे ही खतरनाक घूम रहे हैं। अब मर्डोक अपने असिस्टेंट को बोलता है कि हमें किसी भी तरह उन सब एनाकोंडास को पकड़ना होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि हम इलीगली एनाकोंडास को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम सबको जेल हो जाएगी। इसके बाद वो सब स्नेक्स को पकड़ने वाली एक टीम को बुलाते हैं जिसके हेड का नाम था हैमंड, और ये वही है जिससे मूवी की शुरुआत में इसी एनाकोंडा को बेहोश किया था। इसके बाद वो सब एनाकोंडा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब इस बार इनके साथ डॉक्टर अमेंडा और मर्डोक का असिस्टेंट भी होता है। अब इनके पास एनाकोंडा को पकड़ने के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस है। दरअसल जब एनाकोंडास पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे तब इन्होंने एनाकोंडा की बॉडी में एक ट्रैकिंग चिप लगा दी थी, जिससे कि वो हर तरफ इनकी लोकेशन को डिटेक्ट कर पाए। इसके बाद हमें एनाकोंडा को दिखाते हैं जो एक फार्म में एक आदमी को खा लेता है, और तभी ये सारे लोग एनाकोंडा की लोकेशन को डिटेक्ट करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और इतने में ही एनाकोंडा उनके एक साथी को अपनी दुम से मार देता है। अब ये सब लोग उस एनाकोंडा पर फायरिंग करते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। अब एनाकोंडा की दुम इतनी शार्प इसलिए थी क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान वो इतना पावरफुल जो हो गया था। अब मर्डोक का असिस्टेंट उन सबसे बोलता है कि हमें इन दोनों एनाकोंडास को पकड़ने के लिए अलग अलग टीम में हो जाना चाहिए। इसीलिए वो एक एनाकोंडा के पीछे खुद जाता है और दूसरे एनाकोंडा के पीछे डॉक्टर अमेंडा और उसके एक साथी को भेज देता है। डॉक्टर अमेंडा अपने दोनों साथियों के साथ एनाकोंडा का पीछा कर रही होती है कि इतने में एनाकोंडा साइड से आता है और जो गाड़ी चला रहा होता है उसके साइड वाले बंदे पर पॉइजन एसिड फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब इस सब की वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। अब दोस्तों, डॉक्टर अमेंडा के साथ जो लड़की थी जो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए आई थी वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब एनाकोंडा इतने में वहाँ पर आता है और उसे जिंदा ही निकल जाता है। अब एनाकोंडा डॉक्टर अमेंडा की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो उसे जिंदा ही निकल जाता, इतने में हैमंड वहाँ पर पहुँच जाता है और उस पर वो फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा वहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर अमेंडा और हैमंड वहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर अमेंडा वापस अपने ग्रुप से मिलती है और उन्हें बताती है कि जो फीमेल एनाकोंडा है वो प्रेग्नेंट है और वो 24 घंटों के अंदर अंदर बहुत सारे एनाकोंडास को पैदा करने वाली है। और वो सब एनाकोंडास कोई आम एनाकोंडास नहीं होंगे, उन सब के अंदर भी वही तमाम पावर्स होंगी जो इन दो एनाकोंडा के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आई हैं। ये सब सुनने के बाद वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वो फैसला करते हैं कि वो मिलिट्री की हेल्प लेंगे, लेकिन हैमंड से मना कर देता है। वो बोलता है अगर हमने मिलिट्री से मदद ली तो सबसे पहले तुम पकड़ी जाओगी, क्योंकि जितने भी इलीगल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब एनाकोंडास पर तुम कर रही थी। और अब डॉक्टर अमेंडा इसका जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। और जवाब भी क्यों देती दोस्तों, गलती भी तो उसी की थी। अब अगली सुबह वो सब लोग अपनी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से एनाकोंडास का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब वो सब यहाँ पर एक घर में पहुँचते हैं जहाँ पर एनाकोंडा मर्डोक के असिस्टेंट पर अपनी दुम से वार करके उसे मार देता है और अब वो दोनों एनाकोंडास फिर से इनके हाथ से निकल जाते हैं। अब ये चारों एनाकोंडा के पीछे भागने लगते हैं और एक लेक की तरफ पहुँचते हैं।
अब वो लोग ये समझ चुके थे कि ये दोनों एनाकोंडास पानी के अंदर चले गए हैं और पानी का टेम्परेचर अराउंड अबाउट 40 डिग्री है, जिस पर डॉक्टर मेंडा बोलती है कि एनाकोंडास कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो ज़्यादा देर तक इतने गर्म पानी में नहीं रह सकते। और अब ये दो की टीम में होकर लेक के दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं। अब हेमंड अपने साथी के साथ जंगल के रास्ते से जाता है और अमेंडा अपने साथी के साथ बाय रोड गाड़ी के जरिए जाती है। अब अमेंडा को रास्ते में एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वो वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक लेती है। अब अपने साथी से बोलती है कि एक एनाकोंडा को बच्चे देने के लिए जो बेस्ट इन्वायरमेंट चाहिए वो उसे इस फैक्ट्री के अंदर मिल सकता है, क्या पता फीमेल एनाकोंडा यहीं पर हो। वो दोनों फैक्ट्री के अंदर जाने का फैसला करते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब अमेंडा का साथी फैक्ट्री के अंदर एनाकोंडा को जाते हुए देख लेता है। अब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री के अंदर जा रहे होते हैं। अब वो दोनों जैसे ही बेसमेंट में पहुंचते हैं तो इतने में दोस्तों मेल एनाकोंडा अमेंडा के साथी पर हमला कर देता है अपनी दुम से, और वो उसे जैसे ही जिंदा निगलने वाला होता है तो वो अपने जेब से ग्रेनाइट निकाल कर अमेंडा को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसे पता था कि वो बचने वाला तो है नहीं, इसीलिए वो वहाँ पर ब्लास्ट करने का सोचता है और ग्रेनाइट को अपने हाथ में पकड़कर बॉम्ब को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि मेल एनाकोंडा तो मारा गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। अब ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर हेमंड और उसके साथी वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब हेमंड के साथी डॉक्टर मेंडा को बोलते हैं कि मैं फैक्ट्री के सारी तरफ डायनामाइट डाल दूंगा, जिसकी वजह से मैं 1 मिनट के अंदर अंदर इस फैक्ट्री को ब्लास्ट कर दूंगा। अब इससे पहले कि हेमंड का साथी टाइमर सेट करता है, हेमंड उस पर गोली चला देता है और इस पर हम पर यह रिवील होता है कि हेमंड भी मर्डोव के लिए काम करता है। अब वो हेमंड डॉक्टर मेंडा को बताता है कि मुझे एनाकोंडा के एक बच्चे के बदले $1 मिलियन मिलने वाले हैं, इसीलिए मैंने मिलिट्री को भी इन्फॉर्म करने से मना किया था। अब वो हेमंड डॉक्टर मेंडा को बोलता है या तो तुम इस एनाकोंडा का खाना बन जाओ या फिर हमारे साथ मिलकर काम करो। लेकिन अमेंडा भी तो जिद्दी थी, वो हेमंड पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि हेमंड उसकी गर्दन दबाकर उसे मार देता है, वो अपने पॉकेट से नाइफ निकालती है और उस पर स्टेप कर देती है, जिससे हेमंड इंजर्ड हो जाता है, उसका खून बहने लगता है। अब फैक्ट्री के आसपास चारों तरफ जो डायनामाइट बिछाए थे उसका टाइमर वो 60 सेकंड पर सेट कर देती है और उसकी तरफ फेंक देती है और मेंडा से बोलती है अगर बचा सकते हो तो अपने $1 मिलियन को बचा लो। और वो टाइमर की तरफ आगे बढ़ता है और इतने में हम वहाँ पर छोटे छोटे एनाकोंडास को देखते हैं। इसका मतलब है कि फीमेल एनाकोंडा ने बच्चे दे दिए थे। इसके बाद डॉक्टर मेंडा फैक्ट्री से बाहर आ जाती है और इतने में वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब है हेमंड, एनाकोंडा और उसके बच्चे वहीं पर मर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मर्डोव का एक असिस्टेंट जो कि एक लैब असिस्टेंट था वो वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जाता है और दोस्तों से वहाँ पर एनाकोंडा का एक बच्चा जिंदा मिल जाता है और वो उसे वहाँ से लेकर गाड़ी में बैठ के चला जाता है और मर्डोव को कॉल करके बताता है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, जिस पर मर्डोव उसे बोलता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सो दोस्तों इसके बाद हमें डॉक्टर मेंडा दिखाई देती हैं जो कि अपने तमाम रिसर्च पेपर्स को जला देती हैं ताकि दोबारा ही किसी के हाथ न लग सके। सो दोस्तों इसके साथ एनाकोंडा पार्ट 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों एनाकोंडा पार्ट 4 में ये छोटा सा एनाकोंडा का बच्चा क्या तबाही मचाता है वो देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए।